जय माता दी। शत्रु हंता योग। जैसे कि लिखा गया है, शत्रु का अंत करने वाला या शत्रु को परास्त करने वाला। हर व्यक्ति के जीवन में शत्रु होते हैं, किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में ज़्यादा। और वो शत्रु हमेशा हमें परेशान करते रहते, डिस्टर्ब करते रहते, हानि पहुंचाते रहते और पीछे षड्यंत्र रचते रहते। कुंडली में एक योग होता है जिसे कहते हैं शत्रु हंता योग। और जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग होता है वो हमेशा सफल होता है। उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, भले कर्म हो, जॉब हो, बिजनेस हो या किसी भी तरह के कर्तव्य या कर्म में वे लोग हमेशा आगे रहते हैं, बड़े बड़े कीर्तिमान बचते हैं। और जिसके कुंडली में यह योग निर्माण होता है उसका पता कैसे लगाए, तो वो है छठे भाव से। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में छठे भाव में शुक्र और शनि ने एक साथ मिलकर के शत्रु हंता योग बनाया था। श्री कृष्ण के जीवन में अनेक शत्रु थे। जब वो जन्म लिए तब उनके मामा कंस शत्रु हुए, बड़े हुए तब भी कई शत्रु बने। उनका जीवन केवल शत्रुओं से घिरा था, कई राक्षसों से लेकर के उनके भाई शिशुपाल तक। लेकिन उनके कुंडली में इस योग के कारण अनेक शत्रु होते हुए भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और वे हमेशा विजयी रहे। छठे भाव में राहु हो तो शत्रु तो बुरी तरह से परास्त हो जाता है और ये मनाते हैं शत्रु का हनन करने वाला या शत्रु को परास्त करने वाले योग। अब जब मैं छठे भाव की बात करता हूँ तो छठा भाव वैसे रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। जैसे इस कुंडली में छठा भाव कहाँ पे, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है। लेकिन अगर वहाँ पे शुक्र शनि एक साथ आ जाए या राहु आ जाए तो ये शत्रुओं का हनन करने वाला योग बनेगा। ऐसे शत्रुहंता के कई अन्य योग भी बन सकते हैं, लेकिन हमने उदाहरण के लिए श्री कृष्ण की कुंडली का लिया कि शुक्र शनि का योग छठे भाव में शत्रु का हनन करता है, पूरी तरह से शत्रुओं को वह परास्त कर देता है। क्योंकि शनि की जो 3 दृष्टियाँ होती है, 3, 7, 10, एक अष्टम भाव पे जाएगी, एक द्वादश भाव में जाएगी और एक पराक्रम भाव में जाएगी। और शुक्र की सप्तम दृष्टि वो सीधा जाएगी व्यय हानि के भाव में, और ये दोनों मिल करके इस योग का निर्माण करते हैं। इसलिए किसी के भी कुंडली में इस तरह के योग होंगे तो आप देखेंगे आपके बहुत शत्रु होंगे, लेकिन वो कभी आपसे जीत नहीं सकेंगे। शत्रु परास्त करने के लिए शनि का योग बहुत ही प्रबल माना जाता है, शनि और राहु दोनों का। जय माता दी।